हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सब देख रहे होंगे मैंने बैग क्यों पहना हुआ है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ तो अब बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने जाया जाए, और जब घूमने की बात आती है तो नॉर्दर्न एरिया से भरकर कोई चीज़ नहीं है। सो हमने फाइनल किया कि हम जाएंगे नारान और कागान। इस्लामाबाद से नारान तक का सफ़र वया एबटाबाद जो है 265 किलोमीटर्स का है और ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं इस नए सफ़र की तरफ। सफ़र की बात आती है तो फैसल मूवर्स की बात तो आ ही जाती है। सो हम जा रहे हैं फैसल मूवर्स के थ्रू नारान, क्योंकि फैसल मूवर्स ने नई सर्विस शुरू की है रावलपिंडी से नारान तक की, और हर रोज़ रात को 1 बजे जो है ट्रेन बस चलती है। सो हम भी रात को 1 बजे निकले। बस में बैठते ही हम सो गए, और जब सुबह हमारी आंख खुली तो हम बालाकोट के हसीन वादियों में थे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। मैं थोड़ी देर सो गया था रात को, और अब पता चल रहा है थोड़ी सर्दी भी हो रही है ऐसा ऐसा, और व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। अभी रुके हमारी वो फजर की नमाज से ब्रेक हुई है, तो आप सिर्फ व्यूज़ चेक करें ज़रा। बालाकोट से जब हम निकले तो पहली दफ़ा दरिया कुनार को हमने अपनी आंखों के सामने पाया, और इसको फॉलो करते करते हम नारान पहुंच गए फाइनली। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम आ गए हैं, पहुंचे हैं नारान। अब हम आज हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हमें अभी पहुंचे, अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने भी गाड़ी बुक करवा दी है। सो अभी हम निकलेंगे। देखो हम कहाँ 3-4 जगह का प्लान है, देखो हम कहाँ जाएंगे, तो आपको साथ लेके चलते हैं। फिर हम निकल गए बाबूसर टॉप की तरफ, जो कि नारान से काफ़ी हाइट पर है। नारान से बाबूसर टॉप का डिस्टेंस 65.4 किलोमीटर है, और उसका ट्रैवल टाइम 3 to 4 आवर्स है, और उसके रास्ते में काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। I could not believe this is Pakistan, my Pakistan, so mesmerizing and attractive. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सबसे पहला स्टॉप हमारा सोहनी आबशार था, जहाँ जगह जगह पानी बह रहा था। मैं लहरावा, इतनी सी मेरे दिल की है आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए
सोनी आबशार से निकलने के बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। Look how beautiful these mountains are. तेरी मिट्टी में मिल जावा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सर्दी और खूबसूरती भी साथ साथ बढ़ती गई। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी मेरे दिल की है आरज़ू। Look at this. This water is coming from the top of the mountain. It is too cold. देखिए पानी कैसे तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और चलते चलते यहाँ बकरों ने हमारा रास्ता काट लिया और रास्ते में आ गए और हमें ट्रैफिक में फंसा दिया। सब व्यूज़ इतने खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं कि दिल करता है कैमरा कभी ऑफ ही ना करूं, पर साथ साथ डर भी लगता है कि कैमरे की बैटरी ही ना ख़त्म हो जाए। तो बात दरअसल ये है कि अभी हम रुके हैं ग्लेशियर पे। मेरे पीछे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और आपने कभी नेशनल फिजल देखा है ठंडा करने के लिए? अगर नहीं देखा तो पीछे देखिए। यहाँ से जब हम निकले तो मैंने कुछ ऐसे नज़ारे देखे तो जो मैंने आज से पहले सिर्फ मूवीज़ में ही देखे थे। इज़ दिस रियली पाकिस्तान? आई मीन वाओ। ग्लेशियर पे मेरे आसपास आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ की दीवारें हैं और गाड़ी आगे चली गई क्योंकि रास्ता ख़राब है, डेंजरस है। सो आप ज़रा देखें साइड पे क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ है यहाँ देखने को। सर्दी बढ़ती जा रही है। अभी हमने टॉप पे जाना है, बबूसर टॉप पे। और लुलूसर लेक जो है वो हम पास करके आए हैं। उसकी मैंने उसकी कैप्चर्स किए हैं और मैं आपको वापसी भी अगर टाइम में जाता है उसमें दोबारा जाएंगे। On this journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and I. जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप की तरफ पहुंचते गए वैसे वैसे बादल जो हैं वो नीचे आते गए और सर्दी अपने अरूज पर पहुंच गई। Heart of gold forged to inspire. It's starfire. It's starfire, 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 it's starfire, it's starfire.
और जैसे ही हम बाबूसर पहुँचे तो बाबूसर ने हमें वेलकम किया बर्फ़ के साथ। गाइस अब जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, बस आखिर है, इसी पे सब कुछ ख़त्म है। नारान आए हो तो ये ना देखो तो बस कुछ ना किया, चेक करें ज़रा। On this journey we will find our souls begin to enter. बाबूसर की हाइट सी लेवल से 13,690 फीट पे है। Lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. एक बात और, अगर यहाँ आ रहे हो तो सर्दी का अपना बंदोबस्त खुद कर लेना है। फिर ना कहना कि इमरान ने ना बताया। It's starfire. It's यहाँ पे बैठ कर यकीन माने मैं परेशान हो गया कि मैं जहाँ से आया हूँ क्या वो भी पाकिस्तान था, बिकॉज़ वहाँ इतनी गर्मी थी और यहाँ मैं कांप रहा था लिटरली। गाइस बाबूसर दौर पे पूछना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत और सब्र दोनों लगते हैं आपका भी और जिसपे आप आ रहे हैं उसका भी। सो ये सोच कर आए जिस पे आप आ रहे हैं वो चीज़ आपको लेकर आ भी सकती है यहाँ पे कि नहीं, ये बीच रास्ते में गई। सो ये सब चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले, क्योंकि बीच में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बीच में देयर इज़ नथिंग। सो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और जब भी आएँ इस जगह पर ज़रूर आएँ। 2 आवर्स बाबूसर का सर्च ऑपरेशन करने के बाद हम निकल पड़े वापसी की तरफ। और ये आ गई लालूसर लेक जो कि सी लेवल से 11,200 फीट पे है। सो गाइस अब हम आ गए हैं लुलुसर लेक पे, तो जो नारान और बाबूसर के बीच में आती है। नारान से 2 घंटे के फासले पे है ये लेक, और ये सैफुल मुल्क से बड़ी लेक है बाय द वे। और इसका पानी इतना साफ़ है, आप जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का, ब्लू और ग्रीन कलर का पानी नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी साफ़ है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी रश है यहाँ पे। और मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी थी और यहाँ पे अब धूप निकली हुई है। सो मौसम तो इसका अनप्रेडिक्टेबल है, जो भी आप कह रहे हैं। सो आप अपनी दोनों तरफ से सेफ्टी रख के आएँ, अपनी सर्दी कपड़े भी लेके आएँ और गर्मी के भी लेके आएँ। तो ये आपके ऊपर है, आपकी लक पे है कि आपको कैसा मौसम मिलेगा यहाँ पे, फिर ना कहना कि बताया नहीं। क्या आप लोगों ने भी सोचा था कि आप मुझे नाराज में देखेंगे? अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं तब भी कर दीजिए।
लालूसर लेक से हम इतने दुखी दिल से निकले कि न जाने कब अगली दफ़ा दोबारा ये नज़ारे देखना नसीब होंगे। आई होप कि जल्दी हों। फिर वापसी में गाइड ने हमें प्याला झील पे रोका। प्याला झील की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसमें ग्लेशियर गिर चुका था। प्याला झील से निकलने के बाद हम अब वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट अपने होटल की तरफ पहुंच गए और नारान बाज़ार में हमने बर्फ किराई पे खाना खाया और इस तरह हमारा नारान में पहला दिन ख़त्म हो गया। अगर आप नारान की बाकी वादियाँ देखना चाहते हैं, सैफुल मलूक वगैरह, तो एपिसोड 2 देखना ना भूलिएगा। कोई पानी आ गया आगे से।